हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी तकरीबन 24,000 के आसपास की यूनिट्स ला रही है दिल्ली के डिफरेंट लोकेशंस में। इसमें से तकरीबन 5,000 यूनिट्स हैं जो कि काम की हैं, स्पेशली जो जसोला में हैं। कुछ कैंसिलेशंस आएंगे वसंत कुंज वगैरह में भी, और द्वारका में जो सबसे बड़ा मेजर चंक आ रहा है इस पर बात करेंगे। डीडीए के लिए जो निगेटिव पब्लिसिटी हो रखी है मार्केट में, स्पेशली दिल्ली और गुड़गांव के मार्केट में, इस पर मैं अपना पर्सनल व्यू एक्सप्रेस करूंगा कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके जो एफएक्यूज हैं इन पर बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट सेक्टर 19B का जो लोकेलिटी रिव्यू है, प्रोजेक्ट रिव्यू है, वो कर दूं, जिससे कि आपको सहायता मिले कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चैनल पर ये मेरा पहला डीडीए का वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में जैसे ही डीडीए अपना डेट वगैरह अनाउंस करता है और एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ एक और वीडियो मैं ले आऊँ आप लोगों के सामने, और ऐसे ही सब्सिक्वेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के माध्यम से। और अगर आप व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है पिंड कमेंट में, उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप पर मेरे पब्लिक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं। तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, जेनरिक क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, 1-on-1 कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है, तो नीचे गूगल फॉर्म्स का लिंक मिलेगा आपको, आप उसे फिल कीजिए। फिर मैं आपको रीच करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1957 में फॉर्म हुई थी दिल्ली के ऑर्गेनाइज्ड रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। पार्टीशन के बाद जो यहाँ पर माइग्रेंट्स आए थे उनका एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हो, उनकी बसाहट प्रॉपर अच्छे से हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम पर। इसका प्लस पॉइंट हमें दिखता है 1980s के बाद, जब उन्होंने दिल्ली के डिफरेंट लोकेशंस पर बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो आज कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि जितना वो उन्होंने कॉस्ट किया था, लेट्स से अगर 2.5 लाख का वो पूरा अपार्टमेंट था, तो उससे कहीं ज़्यादा वो एक साल में रेंटल जनरेट करते हैं। तो डीडीए ने हर सबको ही बहुत अच्छा पैसा बना करके दिया है। ये बहुत ही पॉजिटिव मूव रहा था उस टाइम पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। ये आगे भी रेसिप्रोकेट हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे यूपी का अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, राजस्थान का है, हमारे यहाँ हरियाणा का भी जैसे हुडा है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है माड़ा, तो उस पर भी मैंने बात की हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हैव अ लुक, आपकी जो रियल एस्टेट की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। बट द फैक्ट इज़ कि मैं डीडीए पर पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं डीडीए के ऑप्शंस से। तो हाँ, द्वारका के सेक्टर 14 और सेक्टर 19B में काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेला में भी है, बट वो अवॉइड किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा चंक आपका साउथ दिल्ली में जसोला वाली साइड होगा, वो भी एक बेहतर ऑप्शन है। वसंत कुंज और वसंत विहार वाली साइड कुछ कैंसिलेशन यूनिट्स आ सकती हैं, तो जैसे ही वो आए अगर आपको ठीक लगे तो यस आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 19B वाले की बात करूं तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं। वहाँ पर 3 BHKs, 2 BHKs और पेंट हाउसेस के ऑप्शंस हैं। जो 3 BHK HIG वाली कैटेगरी है, अगर रफली कैलकुलेट करूँ तो मैं तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का वो एरिया होगा, अलॉन्ग विद द सर्वेंट रूम। आई एम टॉकिंग अबाउट द कारपेट एरिया। सुपर एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे हो सकता है 2700 के आसपास का बैठे। तो 3 BHK के जो ऑप्शंस हैं विद सर्वेंट रूम वाले, वो आपके गोल्फ कोर्स फेसिंग आएंगे, जो कि बहुत बेहतरीन यूनिट है। लोकेलिटी की बात करूं तो आसपास पूरा कॉमर्शियल डेवलपमेंट है, वेल कनेक्टेड है 4 लेन वाइड रोड से, और ये विद इन द्वारका
ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर है या द्वारका के आउटर एरियाज में है, तो जो मेजर बसाहट है वहीं पर ये प्रोजेक्ट पड़ता है। आसपास के मेट्रो की बात करें तो हाँ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है जैसे कि सेक्टर 14 वाला मेट्रो है, बिल्कुल बगल में मॉल नहीं है जैसे कि सेक्टर 14 वाला है, बट फिर भी ये सेक्टर 19B वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, द्वारका में जो सबसे मेजर चैलेंजेस आते हैं, जो फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग जोन है, क्या उसके आसपास आता है? क्योंकि जो 2019 वाला था, कुछ 19B के जो ऑप्शंस थे वो कहीं ना कहीं इस जोन में आते थे, तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन साथ में जो साउंड पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता था। बट इस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से थोड़ा सा दूर है वो पूरा जो इनका टेक ऑफ एंड लैंडिंग जोन है। तो यस, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एयर और नॉइस का पोल्यूशन नहीं होगा पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट में। तो यस, इस हिसाब से इसको ग्रीन सिग्नल है। और अगर 3 BHK के स्पेसिफिकली फेसिंग की बात करूँ तो मैं गोल्फ कोर्स की फेसिंग मिलती है, बहुत ही बेहतरीन फेसिंग है ये। आप बिल्कुल बाहर निकल करके बालकनी में, बालकनी के साइजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं, तकरीबन देखूँ मैं तो 6 फीट वाइड एंड 10 फीट लेंथ में है। तो सॉरी, डेप्थ एंड लेंथ है 6x10 की। तो अच्छे खासे बालकनी के साइजेस निकल करके आते हैं। DDA थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीके से लेआउट्स वगैरह डिज़ाइन करता है, तो जो आजकल के जो नए प्रमोटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जो लेआउट्स डिज़ाइन किए जाएं वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया के हिसाब से डिज़ाइन किए जाएं। ये एक टर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट DDA अभी भी कन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को डेवलप करता आया है। तो जो कुछ डक एरियाज़ हैं, नॉन यूजेबल एरियाज़ हैं, ये अभी भी 3 BHK में, 2 BHK में, इवन पेंट हाउसेज में दिखते हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि ये माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें ट्वीक कर सकते हैं। अगर 19B वाले की बात करूं मैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, तो मुझे एवरेज लगी है। जब लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था तो आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बट हाँ, इसको बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते। अब DDA का जो निगेटिव पब्लिसिटी है, स्पेशली जो ब्रोकर्स ने फैला रखा है कि DDA बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं करता, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बात किया हुआ है कि एक अच्छा प्रमोटर कौन होता है, जो 10 में से तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवर कर दे, वो अच्छा प्रमोटर है। और हो सकता है 2 बहुत अच्छी और 1 खराब कर जाए। तो यस, हम भी जब 10 काम करते हैं तो 10 में से हो सकता है 1-2 चीज़ें खराब निकल जाए। अब DDA के साथ है क्या कि जो दिल्ली में जो भी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल का डेवलपमेंट है, मेजरली DDA ने किया है। तकरीबन 90% से ऊपर जो भी आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं वो DDA ने बनाया हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो अब जिसने 100 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मैं 30 प्रोजेक्ट तो बड़े इजीली पॉइंट आउट कर सकता हूं जिसमें इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं होंगी, सीपेजेस वगैरह के इश्यूज होंगे, राइट। अब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। अभी एक सिग्नेचर करके इनका प्रोजेक्ट था जिसमें कि वैकेंसी का नोटिस मिला उन्हें, जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे, उन्हें पूरा प्रोजेक्ट एरिया खाली करने के लिए कहा गया क्योंकि डिमोलिश करके रिकंस्ट्रक्ट हो सके। तो DDA ने वापस से इनको पेनल्टी वगैरह जो भी वो ईजिली पे किया उन्हें। तो ऐसा नहीं है, कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम खराब होते हैं। इससे DDA के इमेज पर बहुत फर्क पड़ता है, और यही निगेटिव न्यूज़ उठा करके जो यहाँ के ब्रोकर्स हैं वो पिच करते हैं बायर्स को, और फिर माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं गुड़गांव के मार्केट में। अब गुड़गांव के मार्केट की सच्चाई क्या है कि सेम यहाँ भी है, चाहे DLF हो, चाहे M3M हो, चाहे MR हो, आप कोई भी नाम ले लीजिए, किसी भी प्रमोटर का नाम ले लीजिए, अगर आप 10 प्रोजेक्ट उठाएंगे तो उसमें से 3 में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ख़राब है। अगर इसे सीरियस लिया जाए तो हो सकता है कि वैकेंसी का नोटिस भी मिले। यस, जो बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे शोभा हो, कोई भी, आप लोधा का उठा लीजिए, लोधा इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल्डर ऑफ ऑल टाइम ऑफ इंडिया। तो सबने घटिया काम किया है, सबने अच्छा काम किया है, इट इज़ अ फेज़। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई प्रमोटर आए और 10 में से 10 प्रोजेक्ट बिल्कुल A1 क्वालिटी के साथ डिलीवर कर दे। ऐसा होता है डिलीवर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हब है दुबई में, राइट। क्योंकि आप वहाँ पर नहीं करेंगे तो यू विल बी डी रजिस्टर्ड और आपकी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जाएगी, बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह
थोपी जाएंगी, बट ऐसा इंडिया में एटलीस्ट नहीं होता। हमारे प्लेट में क्या है, हमें ये ध्यान दे करके अपना डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये वही ब्रोकर्स हैं जो आपको यहीं पर रीसेल में कोई डील एग्जीक्यूट कराने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही फ्रेश वाली डीडीए की यूनिट्स आती है तो वो मना करते हैं। यही ब्रोकर्स हैं जो ये कहते हैं कि इस वाले डीडीए के प्रोजेक्ट में पीछे से नाला जा रहा है, और गुड़गांव में आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जहां की बिल्कुल प्रोजेक्ट के सामने से नाला जा रहा है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो लगभग सेम ही है, 1.5 CR के आसपास की अगर मैं बात करूं तो 2 BHK 1.4 के आसपास का यहाँ पर पड़ेगा, और 3 BHK इज अराउंड 1.6 CR, जिन प्रोजेक्ट्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं अपना अगर पर्सपेक्टिव बताऊं कि अगर डीडीए बीइंग एन गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कि खुद लाइबल है दिल्ली में डेवलपमेंट करने के लिए, जो अलग अलग इनके प्लान्स हैं D1 D2 D5 तक, उसके थ्रू अगर वो डेवलपमेंट करने के लिए कह रहे हैं और कमिटेड हैं और उन्हें ही करना है वो नाला ढकने वाला काम, तो यस, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि वो नाला ढका जाएगा। अब अगर गुड़गांव में ऐसा कुछ होता है कि प्रमोटर कहता है कि ये नाला ढका जाएगा, तो यहाँ पर प्रमोटर को वो नाला नहीं ढकना, वो ढकना हुडा को है, राइट। हुडा एक टोटली डिफरेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जिसको हम अभी गवर्नमेंट में GMDA कह सकते हैं, जो गुड़गांव का म्यूनसिपैलिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ये सारी चीज़ें टेक केयर करेगा, राइट। तो यहाँ पर एक ही एंटिटी है, ये खुद कमिट कर रहे हैं कि हम इस वाले प्लान में इसको कवर करेंगे, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि वो कवर करेंगे, और कवर करने के बाद इस प्रोजेक्ट के प्राइस में बहुत ज़्यादा जंप मिलेगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आपके कंसल्टेशंस वगैरह के थ्रू, द्वारका में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनमें रीसेल के लिए कोई सेलर है ही नहीं कि कोई बाय करने का अपॉर्चुनिटी भी मिले, राइट। तो कोई बेचना ही नहीं चाहता, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने अपने वीडियोस में बात की हुई है ऑलरेडी कि वाई यू शुडंट सेल योर होम इन दिल्ली NCT एरिया। उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में डाल दूं। तो यस, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर इफ यू आर प्लानिंग टू सेल योर प्रॉपर्टी, प्लीज़ डोंट सेल इट। और कुछ तो ऐसे हैं जो रीडेवलपमेंट में जाने वाले हैं, मैं रीडेवलपमेंट पर भी डिटेल में बात करूंगा। स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हाँ, मैं इसे कंक्लूड करूँ तो आपको DDA को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। इट इज़ द ओनली डेवलपर हु हैज़ डेवलप्ड, हु हैज़ बिल्ड दिल्ली। तो कुछ अच्छे और कुछ खराब काम होते हैं। यहाँ पर कोई ब्रोकर ये आकर के नहीं बताने वाला कि DDA ने यहाँ पर अच्छा काम किया है, क्योंकि कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है किसी भी ब्रोकर का आकर के आपको कन्विंस करने के लिए कि यस यू शुड चूज दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इन दिस लोकेलिटी एंड ऑल दैट एवरीथिंग। जो भी आपकी ड्यू डिलिजेंस है वो आपको खुद करनी है। हाँ, वो आपके लिए निगेटिव पब्लिसिटी जरूर करा सकते हैं, जिससे कि आप कोई रीसेल ट्रांजेक्शन में चले जाएं या गुड़गांव में इन्वेस्ट कर लें बजाय द्वारका में इन्वेस्ट करने के, या द्वारका एक्सप्रेसवे पर आ जाएं। और कई बार डिबेट होता है कि द्वारका या द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं इन चीज़ों के वर्सेस वाली चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मेरे हिसाब से इफ़ यू हैव फंड, इन्वेस्ट ऑन बोथ द लोकेशंस। बट हाँ, द्वारका को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि ध्यान रहे द्वारका एक्सप्रेसवे नाम है, मतलब यहाँ पर द्वारका है, द्वारका प्रोमिनेंट है यहाँ पर, राइट। तो जो भी आसपास का डेवलपमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का अराउंड का, वो द्वारका ही ड्राइव करेगा। इस वजह से ही उसका नाम द्वारका एक्सप्रेसवे है, नहीं तो खिड़की धौला एक्सप्रेसवे भी हो सकता था, राइट। कुछ और नाम भी दिया जा सकता था, तो नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि द्वारका इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब सिटी ऑफ दिल्ली NCT, और हमें ये मानना चाहिए वहाँ की जो भी यूनिट है, अगर आपको कहीं मिल रही है खरीदने के लिए तो प्लीज़ खरीद लीजिए। अगर एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इट। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हाँ 5-7 साल तक रखना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। इंडिविजुअल बेसिस पर बात की जा सकती है इस पर कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट फॉर श्योर आपको 4% के आसपास की रेंटल यील्ड तो मिल ही जाएगी। डिपेंडिंग ऑन योर कैश फ्लो, यू कैन डिसाइड वेदर you will be able to choose this or this much. It's your call. If you need my help, please contact via Google Forms. The link is mentioned in the description. तो ये था सेक्टर 19B का एक ओवरऑल रिव्यू। तो अगर हाँ, मैं लेआउट्स की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेता हूँ। तो जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो काफ़ी रेक्टेंगुलर सा है।
तो एक बीच में बहुत बड़ा सेंट्रल गार्डन निकल करके आता है, स्पेशली दो दो साइड। तो आपको वॉक करने के लिए, साइकिल करने के लिए एक जो बेसिक डीडीए से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ, कोई क्लब हाउस नहीं होगा, प्रॉपर स्विमिंग पूल वगैरह नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, पावर बैकअप नहीं होगा, तो 2000, 2500, 3000 स्क्वायर फीट का जो एरिया मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप घर में ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं, और हाँ, आपको बाहर जाना पड़ेगा अगर आप जिम वगैरह देखना चाहते हैं या स्विमिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो अगर लोकेलिटी की बात करूँ तो गोल्फ कोर्स मैंने बताया आपको, पार्क वगैरह बिल्कुल आप वॉक कर सकते हैं, ऐसा है। दिल्ली एक डीडीए एक बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप कर रहा है, 5 किलोमीटर की रेंज में है। हार्डली आपको 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं आपको एयरपोर्ट पहुंचने में, और कॉमर्शियल वगैरह तो बिल्कुल बाहर निकल करके आप वॉक कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैंने जैसा कि आपको बताया एवरेज रही है, बट फिर भी ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा होगा कि आपको 3 से 4 साल बाद इसमें फिर से सेलर्स नहीं मिलने वाले हैं कि आप वहाँ पर जाकर के बाई कर सकें। तो यस, इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू बाई। अब डीडीए में ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ आप इनिशियली इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत एग्जिट ले लें और आपको 15 से 20% का प्रीमियम मिल जाए। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतने भी प्राइजेस वगैरह लुक्रेटिव नहीं रहे हैं। डीडीए भी अपनी साइड से रिसर्च वगैरह करके प्राइस वगैरह बढ़ाती आई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 6 महीने बाद आपको पोजीशन मिल जानी है, तो रिस्क फैक्टर बिल्कुल ज़ीरो है। एफडी मान लीजिए आप, तो यस, आप उससे रेंटल वगैरह भी गेन कर सकते हैं। तो वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रियल इस्टेट इज़ डीडीए, क्योंकि 6 महीने बाद ही इसका पोजीशन भी मिलने वाला है। तो हाँ, अब लेआउट्स पर आ जाते हैं। तो 2 BHK के लेआउट्स ठीक ठाक हैं, 11x12, 10x11 के कमरे हैं, 11x16 के आसपास का जो इनका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। किचन की अच्छी बात यह है कि बिल्कुल अलग से निकल करके आती है, जो यहाँ के गुड़गांव के स्पेशली जो हैं लिविंग के साथ किचन भी ओपन में दे देते हैं, या प्रॉपरली क्लोज्ड किचन नहीं देते, जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत गलत होता है। डक एरिया भी पीछे है, वॉशिंग एरिया वगैरह, ड्राई बालकनी जिसको हम कहते हैं, यस, वो भी पीछे है। हर एक 2 BHK, 3 BHK है, और जो हमारा पेंट हाउस वगैरह है, बालकनी के ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं। 1 BHK इस बार लिफ्ट वाले में भी आएगा सेक्टर 14 में। तो यस, अगर आपका बजट समवेयर अराउंड 60 लाख के आसपास का है तो आप वहाँ पर 1 BHK देख सकते हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पर आकर के बिल्कुल ईजिली रह सकती है। 3 BHK इज़ व्हाट आई रिकमेंड। अगर आप 3 BHK अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर 2 BHK। ये समवेयर अराउंड 1.4 या 1.5 CR के आसपास का होना चाहिए। 3 BHK आपका 2.2 CR के आसपास का होगा। तो जैसे ही एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलीज़ करता है डीडीए, तो मैं इसके ब्रोशर वगैरह को रिव्यू करते हुए एक वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आपको प्रॉपर यूनिट साइजेस वगैरह, यूनिट टाइप्स के साथ प्राइस वगैरह का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो यस, इफ़ यू कैन अफोर्ड 3 BHK तो प्लीज़ गो विद द 3 BHK, क्योंकि आपके पास चांसेस रहेंगे कि गोल्फ कोर्स फेसिंग वाली चीज़ मिल जाए। हाँ, 2 BHK भी अच्छा है, सेक्टर 14 वाला भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉल और कनेक्टिविटी वगैरह बिल्कुल प्रोजेक्ट से निकलते ही है, तो वो देखी जा सकती है। सेक्टर 14 में स्पेशली 1 BHK जो लिफ्ट वाले हैं वो आप देख सकते हैं। जसोला की कंस्ट्रक्शन मुझे द्वारका वाले से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपका इधर नोएडा वगैरह के आसपास कोई इंगेजमेंट है या ओखला वाली साइड इंगेजमेंट है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूं तो आपको द्वारका वाला साइड मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ, एंड यूज़ के लिए अगर आप जसोला के आसपास कंफर्टेबल हैं तो यस, यू कैन गो विद इट। मैं आपको वसंत कुंज, वसंत विहार वाले एरिया में कुछ कैंसिलेशन यूनिट के लिए अपना लक ट्राई करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑप्शंस हो सकता है 2 या 4 हों और अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो जहाँ पर यूनिट के नंबर्स ज़्यादा हैं आप वहाँ पर लक ट्राई करें और कोशिश करें मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाएं। जैसे कि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग में लगता है 3, 4 या 5 लगाएं। 2 लाख के आसपास का मुझे लगता है कि यस, EMD अमाउंट होना चाहिए इसका, जो कि काफ़ी रीजनेबल है, और टाइमली इनका रिफंड भी आ जाता है आई मीन अगर ये अनसक्सेसफुल रहा तो। बट मैं आपको विश करता हूँ कि आपका एक सक्सेसफुल अलॉटमेंट आए अगर आप कोई भी यूनिट चूज़ करते हैं तो। अगर नरेला वाली बात करूँ तो यस, अभी ये काफ़ी अंडर डेवलप्ड एरिया में है। जो आसपास हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। नॉर्थ दिल्ली वैसे ही बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। इवन रोहिणी को भी डेवलप होने में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। तो अभी रोहिणी ही ऑक्यूपाई नहीं हुआ है प्रॉपरली।
तो नरेला में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, हो सकता है 10 से 12 साल लग जाएं, तो यस यू कैन इग्नोर इट टोटली। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हो सकता है इस बार भी वहीं पर आएँ। 2019 वाला जो ड्रॉ था उसमें भी सबसे ज़्यादा ऑप्शंस थे वहाँ के, तो इससे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इस बार भी हूँ, आप वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो जो नेगेटिव वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया। पॉजिटिव ये है कि डीडीए ने लगभग सबको ही यहाँ पर पैसा बना करके दिया है, रिस्क फैक्टर ज़ीरो है, गवर्नमेंट मॉनिटर्ड नहीं कहूँगा मैं, गवर्नमेंट यहाँ पर खुद प्रमोटर है, राइट। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने वाला जैसा कोई भी रिस्क नहीं आता। 6 महीने बाद आपको पोजीशन मिलनी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं स्पेशली, तो आपको तो 4-5 एप्लीकेशंस और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर मिलता है, स्पेशली दिल्ली में। हो सकता है कि जो आपका रिटायरल्स वगैरह हो दिल्ली में हो, तो आप अपना आफ्टर रिटायर वाली लाइफ या जो लास्ट वर्किंग डेज होंगे आपके यहाँ पर एज एन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पर बिल्कुल बिता सकते हैं और आपको शिफ्ट करना भी ईजी रहेगा, राइट। तो दिस वाज रिगार्डिंग डीडीए पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर आपके कुछ एफएक्यूज होते हैं, मैं इनको भी कवर करता हुआ चलता हूँ। व्हाट टू एक्सपेक्ट, कई बारी लोग मेरे पास आते हैं कि क्या यहाँ पर हमें स्विमिंग पूल वगैरह मिलेगा, पावर बैकअप मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा जी, सिर्फ बेसिक लिविंग है। आप सीजीएचएस अपार्टमेंट मान के चलें तो ज़्यादा बेहतर है, बट आपको जो कमरे के साइजेस वगैरह हैं वो काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं। ये दिल्ली में है, तो प्लस पॉइंट ये है कि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जिम वगैरह जो भी आपके कम्युनिटी स्पेसेस वगैरह होते हैं वो बिल्कुल आपको सबसे नियरेस्ट कॉमर्शियल में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप न्यू गुड़गांव में रह रहे हैं, वहाँ की सारी सोसाइटीज़ में सब कुछ अंदर है और बाहर कुछ है ही नहीं, खेत दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर कॉमर्शियल डेवलपमेंट है, हर एक चीज़ आपके घर के बाहर मिल जाती है। बच्चों के खेलने वगैरह के लिए हमें सबसे टेंशन होती है कि वो साइकिलिंग स्केटिंग वगैरह कहाँ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका लैंड पार्सल बहुत अच्छा है, तो यस ग्रीन स्पेसेस और ओपन एरिया बहुत अच्छा है, तो बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यस आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेंट हाउस के लिए बता दो तो यस पेंट हाउस आपका इनर फेसिंग है, और मुझे हाई राइज अपार्टमेंट में पेंट हाउस वाली चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई अगर पेंट हाउस लेगा 5 BHK टाइप्स, मतलब वो उस पूरी लोकेलिटी का सबसे प्रीमियम बंदा है, और उस प्रीमियम यूनिट होल्डर को आप सबसे टॉप वाली फ्लोर दे रहे हैं, जिसमें कि उसे लिफ्ट में आने और जाने के लिए बहुत वेट करना पड़ता हो, और सबसे टॉप फ्लोर होने की वजह से अपने अलग चैलेंजेस आते हैं उसके, राइट, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड से बना हुआ है तो धूप वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है। इनर फेसिंग है तो आप बिल्कुल टॉप फ्लोर से जो नीचे की ग्रीनरी है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको जो लोग हैं नीचे चलते हुए बहुत छोटे दिखेंगे चींटी की तरह, तो बहुत अच्छा व्यू भी नहीं आने वाला। अगर ये गोल्फ कोर्स वाली साइड होता तो मैं फिर भी बोलता कि आपको इसमें कंसीडर करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर आप पेंट हाउस जैसा बजट रखते हैं फिर भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट हाउस आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या मे बी 4 BHK वाले जो ऑप्शंस हैं उनमें आप 2 ले सकते हैं तो ले लें, बट पेंट हाउस मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। जो इनका सीढ़ी का जो रास्ता दिया हुआ है अंदर से डुप्लेक्स में ऊपर जाने के लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, शायद डीडीए को अपने लेआउट्स बनाने के मामले में ये चीज़ समझना चाहिए। बट मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर ब्रोकर आपको इसके बारे में नेगेटिव्स बता रहे हैं तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम, डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड देन डिसाइड। अगर आपकी फैमिली द्वारका या आसपास कहीं जनकपुरी वगैरह में रहती है एंड यू आर वर्किंग इन गुड़गांव, तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर दिस लोकेशन, स्पेशली द्वारका, क्योंकि आप द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से यहाँ पर ऑफिस में ईजिली कम्यूट कर सकते हैं, और उधर आप अपने पेरेंट्स वगैरह को भी प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। सेकंड आता है जो क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस के लिए। यस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो पर्सनल इनकम है वो 3 लाख रुपीज़ और फैमिली इनकम 9 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर के एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो जनरल कोटा है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपके पास दिल्ली एनसीटी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, आपके पास 80 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का कोई रेजिडेंशियल यूनिट नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस बार इस क्राइटेरिया पर लीव दिया जाएगा, मतलब ये क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, बट देखते हैं जैसे ही एक करिकुलम आता है तो मैं इस पर क्लैरिफिकेशन दूंगा कि इस बार
ये रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो मैं भी एलिजिबल हो जाऊंगा अप्लाई करने के लिए। लेट्स होप कि रहे और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आए। व्हाट विल बी द डेट? तो डेट को लेकर के मैं बताऊं तो यस, नवंबर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग। हो सकता है दिसंबर तक भी स्ट्रेच हो सकती हैं चीज़ें। तो यस, नवंबर एंड एंड दिसंबर एंड में ये चीज़ लाइव हो जाएगी डीडीए की ई ड्रॉ की वेबसाइट पर। तो तब मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यस, एवरेज रहती है। नेक्स्ट ड्रॉ होगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। जो पिछली वाली यूनिट, जो पिछले वाले ऑप्शंस वगैरह थे इसमें, तो मेजरली वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर था, क्योंकि उस टाइम पर रिस्पॉन्सेज वगैरह ज़्यादा अच्छे आए नहीं थे। और रीज़न ये भी था कि वो यूनिट्स बहुत अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पर मैं फॉर श्योर हूँ कि एटलीस्ट 5 टाइम्स तो सब्सक्राइब होना ही है। एवरेज केस में 10 टाइम्स भी सब्सक्राइब हो सकता है, क्योंकि हाउसिंग डिमांड अपने बूम पर है। प्राइवेट सेक्टर्स में डिमांड एंड सप्लाई के गेम की वजह से जो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज हैं, जो बिल्डर बेचता है, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं। तो लोग यहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। आखिरकार घर तो चाहिए ही लोगों को। नेक्स्ट द बिग थिंग इज़ नाला वाला इशू। तो यस, कुछ यूनिट्स हैं जिनका कि नाला फेसिंग यूनिट मिलेगा, बट डीडीए इटसेल्फ इज सेइंग कि वो आगे आने वाले टाइम में वो नाला ढक जाना है। एंड आई बिलीव डीडीए, आप ले लीजिए, आंख मूंद करके ले लीजिए। जैसे ही ये नाला ढकेगा आपको उस पर एप्रिसिएशन भी मिलेगा। नेक्स्ट इज गोल्फ कोर्स फेसिंग यूनिट कौन सी हैं? तो यस, वो 3 BHK प्लस सर्वेंट वाली जो यूनिट्स हैं वो आपकी गोल्फ कोर्स फेसिंग रहने वाली हैं। नेक्स्ट इज हमें क्या इसमें एज एन इन्वेस्टर एंट्री करना चाहिए या सिर्फ एंड यूजर्स के लिए है? तो मैं जो रिकमेंड करूँगा एंड यूज़र को, तो बिल्कुल, अगर आप द्वारका के आसपास के आपके इंगेजमेंट्स हैं या इवन साउथ दिल्ली में आपके इंगेजमेंट्स हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर इंगेजमेंट्स आप उस लोकेलिटी में इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो यस, कंसिडर दिस एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन द रियल एस्टेट विद द नो रिस्क एंड कंसिस्टेंट रेंटल इनकम, राइट। तो फिर भी आपके कुछ जो FAQs मुझे व्हाट्सएप पर रिसीव होते हैं उनको मैंने कवर की हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके माध्यम से मैं आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।